हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएमआई स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक ही होगा, सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, उम्मीद तो यही करता हूँ। ठीक है, अगर कोई अपनी डेढ़ होशियारी करता है बेटा, अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करता है या वोकेबलरी याद नहीं करता है तो उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा बेटा। ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ा रहा हूँ कि इतने अच्छे तरीके से वोकेबलरी करवा रहा हूँ कि और किसी प्लेटफॉर्म पे और किसी जगह से आपको इतने अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो आपको जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे पढ़ना है, वैसे वैसे करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हम लॉस्ट स्प्रिंग को समाप्त कर लेंगे, जो हमारा चैप्टर चल रहा था द लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग खोया बसंत, उसमें एक कहानी कंप्लीट कर ली थी। मुकेश वाली कहानी थोड़ी शायद आदि के लगभग मुकेश वाली कहानी हो गई थी, दो कहानियाँ थी उसमें। आज बाकी के चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। जो भी फ्रेजल वर्ब आती है, जो भी सेंटेंस पैटर्न है, सब कुछ आपको देखते हुए चलना है और नो टेंशन रहना है बेटा। मेरे से जुड़े हो तो सब कुछ ठीक ही होगा। आपको केवल इतना करना है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दबा के शेयर करना है बेटा। जितना हो सके उतना सपोर्ट करना है। आपका सपोर्ट रहेगा सब कुछ ठीक होगा बेटा, और ठीक ही चल रहा है अभी अब तक तो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन? क्या भगवान ऐसी परंपरा देता है जिसको एवर बी ब्रोकन, कभी तोड़ा जा सकता है? क्या इस परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है? अपनी लेखिका कह रही है बेटा, लिनेज का मतलब होता है परंपरा, नियति, भाग्य। लिनेज का मतलब क्या होता है? लिनेज का मतलब होता है परंपरा, भाग्य, उनका जो भी भाग्य था ना वो। क्या भगवान ने ऐसी परंपरा दी है जिसको कभी तोड़ा जा सकता है? लेखिका कह रही है, अपने क्वेश्चंस कर रही है, क्वेश्चन कर रही है बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पहले भी ये समस्या हो गई थी। ठीक है, लाइट की थोड़ी समस्या है, रीस्टार्ट कर लेते हैं, अभी हो जाएगा, किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्निकल इश्यू है बेटा, आते रहते हैं। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इनसे लड़ना आर्ट ऑफ लाइफ है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा स्टार्ट होने में। फिनिशिंग बूट, ओपीएस स्टार्ट हो रहा है। हमारी फाइल जहाँ पे छोड़ी थी वहीं से दिखाई गई, ये एक एडवांटेज है इसमें। ये आ गई बेटा। ठीक है, ये लिनेज की कर ली थी हमने परंपरा। ठीक है, तो कैन गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन? क्या भगवान ने ऐसी परंपरा दी है या दे सकते हैं जिसको कभी तोड़ा जा सकता है? क्या ये परंपरा कभी नहीं टूटेगी? कहने का मतलब ये है अपनी लेखिका का। सी इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना। इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, अटकल लगाना। इम्प्लाइज
इम्प्लाइज का मतलब अनुमान लगाना। तो अपनी लेखिका अनुमान लगाती है, अनुमान लगाना, ठीक है। सी इम्प्लाइज, वह अनुमान लगाती है क्या भगवान ने ऐसी परंपरा दी है जिसको कभी तोड़ा जा सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, कि इन चूड़ी बनाने वालों की कास्ट में जन्म लेना। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, जो कुछ भी नहीं देखते हैं सिवाय किसके, बैंगल्स के, केवल चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखते। क्या इस परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है, जो भगवान ने ये परंपरा दी है, इस परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है। इन द हाउस, घरों में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, और प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, जो कि फिरोजाबाद की हर गलियों में केवल चूड़ियों ही चूड़ियों के ढेर लगे हुए होते हैं। प्रत्येक घर में, प्रत्येक आंगन में, हर एक दूसरे घर में, हर एक दूसरे आंगन में, और यहाँ तक कि फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में केवल और केवल क्या मिलते हैं, बैंगल्स के ढेर मिलते हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, केवल चूड़ियों के घेरे। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, घेरे बेटा, गोलाकार होता है ना, उसे स्पाइरल बोलते हैं। तो केवल और केवल क्या पड़े हैं, चूड़ियों के गुच्छे पड़े हैं। सनी गोल्ड, इसमें कुछ सुनहरे रंग की होती है। पैडी ग्रीन, कुछ हरे रंग की होती है। रॉयल ब्लू, कुछ नीले रंग की होती है। पिंक, गुलाबी, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द सेवन कलर ऑफ द रेनबो, प्रत्येक रंग इन चूड़ियों में, प्रत्येक रंग मिल जाएगा आपको। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से जितने भी रंग निकल के आते हैं, सारे के सारे रंग आपको फिरोजाबाद की गलियों में मिल जाएंगे। लाई इन माउंट्स, लाई का मतलब होता है पड़े रहना, डेर, पड़े रहना, पड़े रहना, और माउंट्स का मतलब होता है डेर। माउंट्स का मतलब क्या होता है, डेर। डेर, लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड, अनकैम्प्ड का मतलब होता है बिना सजाए, बिना सजाए, या गंदा, गंदा, ठीक है। लाई इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, जो गंदे आंगन हैं या बिना सजाए हुए आंगन हैं, उनमें ढेरों के ढेर चूड़ियों के पड़े रहते हैं। सारे कलर मिल जाएंगे, इंद्रधनुष के 7 रंगों में से जितने भी रंग निकलते हैं, कुछ तो दे रखे हैं, ग्रीन दे रखा है, गोल्ड दे रखा है, ब्लू दे रखा है, पर्पल दे रखा है, पिंक दे रखा है, सारे कलर यहाँ पे मिल जाएंगे। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्स, पाइल्ड का मतलब क्या होता है, पाइल्ड का मतलब भी ढेर ही होता है बेटा। पाइल्ड का मतलब क्या होता है, ढेर, जो ढेरों के ढेर ले जाए जाते हैं। 4 व्हील्ड, 4 पियो वाली गाड़ी, 4 व्हील्ड का मतलब 4 व्हीलर आती है ना बेटा, 4 व्हील्ड का मतलब 4 चक्के वाली गाड़ी। हैंड कार्स, जो किससे दखोई जाती है, हैंड कार्स का मतलब होता है हाथों से दखोने वाली। पुश्ड बाई यंग मैन, जो किसके द्वारा धकेली जाती है, जवान व्यक्तियों के द्वारा। बिलोंग द नैरो लेंस, इन सकरी गलियों में, ऑफ द सेंटी टाउन, इस सेंटी टाउन का मतलब गंदे टाउन में, इस गंदे से कस्बे में और ब्लॉकेज वाली गलियों में यंग व्यक्तियों के द्वारा ये गाड़ियाँ धखोई जाती है बेटा, धकेली जाती है, ठीक है। सेंटी, SHANTY, सेंटी का मतलब होता है बदबूदार, बुदबूदार होता है या बदबूदार, बदबू, बुदबूदार। जो इन बुदबूदार गलियों में, इन बुदबूदार कस्बों में धकेली जाती है। एंड इन डार्क हटमैंड्स, और इन अंधेरी झोपड़ियों में, हटमैंड्स का मतलब क्या होता है, झोपड़ियां, और इन अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, और इनमें क्या जले रहते हैं, फ्लिकरिंग का मतलब होता है जलना, चमकना, जलते रहना।
फ्लिकरिंग का मतलब जलते रहना। और इन जो डार्क झोपड़ियाँ, जो अंधेरी झोपड़ियाँ हैं, इनमें लैंप्स ऑयल के द्वारा, तेल के द्वारा लैंप्स जलते रहते हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विथ देयर फादर्स एंड मदर्स, जिनमें क्या करते हैं, लड़के और लड़कियां अपनी माता पिता के पास में बैठ जाते हैं। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लासेज, और जो रंग बिरंगे ग्लास होते हैं, जो कांच की चूड़ियाँ होती है, उनको जोड़ते रहते हैं। वेल्डिंग का मतलब जोड़ना। इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, किसमें, गोलाकार सर्कल्स में, गोलाकार चूड़ियों के रूप में इन कांचों को, इन ग्लासेज को जोड़ते रहते हैं। अपने ग्लासेज नहीं होता, वैसे ग्लास ही होता है, ठीक है। ग्लासेस का मतलब तो चश्मा हो जाता है, ठीक है। तो अपने माता पिता के पास पे लड़के और लड़कियां बैठ जाते हैं, अंधेरी झोपड़ियों में लैंप जला लेते हैं, ऑयल वाले लैंप जला लेते हैं। अपने माता पिता के पास में लड़के और लड़कियां बैठ जाते हैं और चूड़ियों को गोलाकार में, इन कांच की चूड़ियों को गोलाकार रूप देते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। देयर आईज, उनकी आंखें, आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें भी इतना एडजस्ट हो जाती है, इतना समायोजन कर लेती है। एडजस्ट का मतलब समायोजन कर लेना। इतना समायोजन कर लेती है कि अंधेरे की आदत पड़ जाती है इनको, अंधेरे में ज़्यादा काम करते हैं बजाय किसके, लाइट के। जो बाहर लाइट होती है, जो बाहर सूर्य का प्रकाश होता है, उनमें इनको आदत नहीं है, लेकिन अंधेरे में इतनी भयंकर आदत हो जाती है इनकी, क्योंकि रात दिन उन अंधेरी झोपड़ियों में काम करते रहते हैं, तो आदत हो जाती है बेटा, जोड़ते रहते हैं। लाइट के मुकाबले अंधेरे की ज़्यादा समायोजन हो जाती है इनकी आंखें। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट्स बिफोर दे कम अडल्ट, और शायद यही कारण है कि अडल्ट जवान होने से पहले ही अपनी आंखों की क्या खो दे देते हैं, रोशनी खो देते हैं बेटा। आई साइट्स का मतलब होता है रोशनी खो देना, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। जॉन मिल्टन की एक कविता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, फर्स्ट ग्रेड में आती है बेटा, 8 पोइम है, उसमें एक जॉन मिल्टन की है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये आई साइड से मेरे को याद आया, आई साइड का मतलब आंखों की रोशनी, उसमें भी आता है आई साइड। वह 40-44 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, तो वहाँ पे आंखों की रोशनी के लिए आई साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ग्रेड की है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। तो एक लिनेज, लिनेज का मतलब होता है परंपरा, ठीक है। इम्प्लाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना। लाई का मतलब होता है पड़े रहना। और माउंट्स का मतलब होता है ढेर। अनकैम्प्ड का मतलब होता है बिना सजाई, ठीक है, गंदा भी मान सकते हो। और पाइल्ड का मतलब होता है ढेर। सेंटी का मतलब होता है बुदबुदार। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लोगे या वीडियो को पॉज करके इन मीनिंग्स को देखोगे, उससे आगे एक बार दोबारा से इसका क्या करवाऊंगा, हिंदी अर्थ करवाऊंगा, तो आपको 5 सेकंड का वक्त मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं वापस और इसका एक बार दोबारा से हिंदी अर्थ करते हैं। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान ने ऐसी परंपरा बनाई है जिसको कभी तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज, वह अनुमान लगाती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, इन चूड़ी बनाने वालों की कास्ट में जन्म लेना, जात में जन्म लेना। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, वे चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखते, केवल चूड़ियाँ और चूड़ियाँ। इन द हाउस, घरों में। इन द यार्ड, आंगन में। इन द एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में। एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में। केवल चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखता। क्या इस परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, केवल चूड़ियों के गुच्छे। स्पाइरल्स, चूड़ियों के बेटा एक रस्सी में चूड़ियों को डाल दिया जाता है तो वो स्पाइरल टाइप में हो जाती है, ठीक है। केवल चूड़ियों के गट्टे। स्नी गोल्ड, सुनहरे रंग की। ग्रीन, हरे रंग की। ब्लू, नीले रंग की। पर्पल, पिंक, गुलाबी रंग की। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, प्रत्येक वो रंग, प्रत्येक वो सातों के सातों रंग जो किससे निकल के आते हैं, रेनबो से निकल के आते हैं, फिरोजाबाद की गलियों में मिल जाएंगे बेटा। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, ये ढेरों के ढेर पड़े रहते हैं इन बिना सवरे आंगनों में, इन गंदे आंगनों में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्स, और ये ढेर किसके ऊपर पड़े रहते हैं,
जो 4 पहिया गाड़ी होती है जो हाथों से धकेली जाती है, पुश्ड बाय यंग मैन, इनको किसके द्वारा धकेला जाता है? जवान व्यक्तियों के द्वारा। ये प्लूरल है बेटा, एम ई एन, ठीक है, एम ई एन सिंगुलर होता है। तो पुश्ड बाय यंग मैन, जो जवान व्यक्तियों के, जवान आदमियों के, जवान पुरुषों के द्वारा धकेली जाती है, अलोंग द नैरो लाइन्स ऑफ द सेंटी टाउन, इस बुदबुदार टाउन की गलियों में, एंड इन डार्क हटमेंट्स, इन काली अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और इन अंधेरी झोपड़ियों में क्या कर लिया जाता है? इन लाइंस में, इन गलियों में ऑयल के लैंप जला लिए जाते हैं, ठीक है। फ्लिकरिंग का मतलब जलते रहना, जलते रहते हैं बेटा लैंप्स दिन रात। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विथ देयर फादर्स एंड मदर्स, और इन लैंपों के साथ में, अपने माता पिता के साथ में लड़के और लड़कियां बैठ जाती है। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, किसको जोड़ने के लिए? कांच के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, चूड़ी का आकार देने के लिए, गोलाकार में जोड़ने के लिए अपने माता पिता के पास में बैठ जाते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और बाहर की रोशनी के मुकाबले इनकी आंखें उस अंधेरे में काम करने के काबिल हो जाती है, ज़्यादा एडजस्ट हो जाती है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे कम अडल्ट, और शायद यही कारण है कि जवान होने से पहले ही वे क्या खो देते हैं? अपनी आंखों की रोशनी खो देते होंगे। सविता, अब किसी लड़की का नाम आया सविता, ए यंग गर्ल इन ड्रेब पिंक ड्रेस, एक जवान लड़की जो कौन से कलर की? ड्रेब पिंक ड्रेस, गुलाबी रंग की ड्रेस पहन रखी थी। सीड्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, वो एक बूढ़ी औरत के बगल में बैठ जाती है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और किसको जोड़ती रहती है? कांच के टुकड़ों को वेल्डिंग करती रहती है, सोल्डरिंग करती रहती है। सोल्डरिंग का मतलब जोड़ना, लिख ही लो। जोड़ना, किसको जोड़ती रहती है? कांच के टुकड़ों को जोड़ती रहती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, और उसके हाथ इस तरह से काम करने लग जाते हैं, यांत्रिक रूप से। मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक रूप से, यांत्रिक रूप से इस तरीके से काम करने लग जाते हैं जैसे कि कोई मशीन का चिमटा हो, ठीक है। टंग का मतलब क्या होता है? चिमटा, ठीक है। इस तरीके से काम, टोंग्स, चिमटा, इस तरीके से उसके हाथ काम करने लग जाते हैं बेटा, चिमटे की तरह हाथ मशीन की तरह काम करने लग जाते हैं। आई वंडर, मैं आश्रय में, ठीक है। इफ सी नाउज, हाँ मैं सोचने लग गई, वंडर का मतलब सोचना, मैं सोचने लग गई। इफ सी नाउज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स सी हेल्प मेक, मैं सोचने लग गई अगर खास ये इसकी पवित्रता जान जाती। सेंसिटी का मतलब होता है, सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है? पवित्रता। मैं सोचने लग गई कि ये जो इसमें मदद कर रही है, इन चूड़ियों को बनाने में मदद कर रही है, इसकी पवित्रता ये जानती। इट्स सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, क्योंकि ये प्रतीक है। सिंबलाइज का मतलब प्रतीक, ये प्रतीक है किसका? भारतीय महिलाओं के सुहाग का, भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। 2 बार समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको इस बैच में, क्योंकि ये क्या बताएं, अब लाइट की थोड़ी समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं आती है, थोड़ी समस्या हो जाती है बेटा। इन्वर्टर भी इतना काम नहीं कर रहा है, तो आज की क्लास में तो आपको थोड़ी समस्या होने वाली है। इसको ऑन कर देते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। तो इस वीडियो को तो कैसे भी ख़त्म करेंगे, इस चैप्टर को तो कैसे भी ख़त्म करवाएंगे। मैंने सोचा था कि आज की क्लास में ख़त्म करवाऊंगा, लेकिन बेटा 5-7 मिनट तो आपकी इसी में निकल गई। खैर कोई दिक्कत नहीं है,
जो भी समस्याएं आती हैं लड़ेंगे इनसे, ओवरकम करेंगे, जीतेंगे इन समस्याओं से। मेहनत कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। बेटा सब कुछ मेहनत से हो पाएगा। कविता है, बहुत अच्छी कविता है। हालांकि अभी अपना डिजिटल पैनल स्टार्ट हो रहा है, डिजिटल बोर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो कभी अगर मौका मिला तो आपको रस्मरती की एक दो कविताएं और सुनाऊंगा, रामधारी दिनकर जी की कविताएं सुनाऊंगा। बहुत सारी कविताएं मेरे को याद है, तो मौका मिलेगा तो सुनाऊंगा। आपका काम इतना ही रहेगा कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दबा के शेयर करना है। बेटा स्टार्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है। सब कुछ मेहनत पे, अगर मेहनत कर रहे हो, पौधों को पानी दे रहे हो, तो बेटा कौन कहता है कि रेगिस्तान में, बंजर ज़मीन में फल नहीं निकल सकते। अगर मेहनत करते हैं ना तो बंजर ज़मीन से भी फल निकल आते हैं बेटा, ये ध्यान में रखना आपको। और शायद मेरे को लग रहा है अपनी स्लाइड वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे हमने छोड़ा था। उम्मीद तो यही है, नहीं होगी, नहीं हो गई है, वहीं से स्टार्ट हो गई है। शायद स्लाइड दूसरी लेनी पड़ेगी। अडल्ट्स तक हो गया था हमारा। हाँ ये वाली स्लाइड चल रही थी, ठीक है। एक आध स्लाइड और ले लेते हैं, पूरी ही लेनी पड़ेगी। 16वें नंबर की स्लाइड लेंगे, इसको आगे वाली में लेंगे, ठीक है। चलो इसको पढ़ लेते हैं पहले। सविता एक यंग गर्ल इन ड्रेप पिंक ड्रेस। सविता एक जवान लड़की थी जो पिंक कलर की ड्रेस में बैठी, मतलब पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। सीट्स अलोंग एन एल्डरली वोमेन, वो एक बड़ी औरत के पास में बैठ जाती है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, जो पीसेज ऑफ ग्लास है उनको जोड़ने लग जाती है, ठीक है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन। उसके हाथ किसकी तरह काम करते हैं, एक मशीन के चिमटे की तरह काम करते हैं। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक टंग्स ऑफ मशीन, ठीक है। आई वंडर, मैं सोचने लग गई, इफ सी नाउज सैंक्टिटी ऑफ बेंगल्स सी हेल्प्स मेक। अगर खास वो उसको जान पाती, किसको जान पाती, उस पवित्रता को। सैंक्टिटी का मतलब पवित्रता, कौन सी पवित्रता, जिसके लिए ये चूड़ियां बनाने का ये काम कर रही है, इसमें मदद कर रही है, इन चूड़ियों की पवित्रता जान पाती। इट सिंबोलाइज, सिंबोलाइज का मतलब प्रतीक, सिंबोलाइज का मतलब प्रतीक। इट सिंबोलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये भारतीय महिलाओं की सुहाग का क्या है, सिंबोलाइज, प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस मतलब शुभ, ऑस्पिशियसनेस का मतलब क्या होता है, शुभ। ऑस्पिशियसनेस। और बेटा ये नेस, लेस, ये क्या है, सफिक्स है। ये जिस भी शब्द के आगे जुड़ जाती है ना वो नाउन का काम करते हैं, ये नाउन है बेटा, ठीक है। इसका मतलब होता है शुभ, शुभ लाभ होता है ना, वो शुभ है बेटा, शुभ, ठीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो शादियों में क्या मानी जाती हैं, शुभ मानी जाती है बेटा, ये चूड़ियां शुभ मानी जाती है। तो अपनी लेखिका कह रही है कि खास ये सविता इनकी पवित्रता के बारे में जानती। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हैंड्स इज ड्रेप्ड विथ रेड, विल हर हैंड्स डाइड रेड विथ henna and red bangles rolled into her wrist। wrist का मतलब होता है कलाई, जो हाथ की कलाई होती है ना वो, ठीक है। तो
इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ रेड व्हील। व्हील का मतलब होता है घूंघट। व्हील का मतलब क्या होता है? घूंघट। व्हील का मतलब घूंघट, कि एक दिन इसके सिर पे लाल कलर का घूंघट आ जाएगा अचानक से। ठीक है, सविता के बारे में कह रही है अपनी लेखिका कि एक दिन अचानक से इसके सिर के ऊपर रेड कलर का घूंघट डाल दिया जाएगा। ड्रेप्ड का मतलब होता है डालना, लिपेटना। ठीक है, हर हैंड्स डाइड रेड विथ हैना। हैना का मतलब होता है मेहंदी, कि इसके हाथ भी किससे रंग दिए जाएंगे? लाल कलर की मेहंदी से रंग दिए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इन हर रिस्ट, और एक दिन इसकी कलाइयों में लाल कलर की चूड़ियां पहना दी जाएगी। सविता अभी तो अपने पीहर में अपने माता पिता के पास काम कर रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, लेखिका कह रही है कि काश ये इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जान पाती, इन चूड़ियों की शुभ संकेत के बारे में जान पाती, क्योंकि ये भारतीय महिलाओं की सुहाग का प्रतीक है। एक दिन क्या होगा कि एक दिन इसका जो सिर है वो घूंघट में ढक दिया जाएगा, और इसके हाथ लाल मेहंदी से रंग दिए जाएंगे, और इसके हाथों में लाल कलर की चूड़ियां पहना दी जाएगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड। फिर ये क्या बन जाएगी? एक दुल्हन बन जाएगी। ठीक है, आपके एडवर्टीजमेंट आता है बेटा, ब्राइड वांटेड ग्रूम वांटेड, तो दुल्हन को ब्राइड बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो फिर ये एक दिन दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर वू बिकम वन मैनी ईयर्स एगो। जिस प्रकार से वह बुढ़ी औरत जो इसके बगल में बैठी है, सविता के बगल में बैठी है, वो भी एक दिन दुल्हन बन के इस घर में आई थी, उसकी तरह इसको भी एक दिन सविता को भी दुल्हन बना दिया जाएगा। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। फिर उसके हाथों में यही यही कांच की चूड़ियां होगी, बट नो लाइट इन हर आइज। ये चूड़ियां इसके हाथों में तो होगी, लेकिन उसके आंखों में वो रोशनी नहीं होगी, वो चमक नहीं होगी, क्योंकि रोशनी जवान होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं। ये इतना काम करते हैं, जो डस्ट निकलती है पॉलिश से, वो डस्ट आंखों में जाती है और आंखें खराब कर देती है। एक वक्त शेर भर कर खाना भी नहीं खाया। हिंदी में है, एज इट इज लिखा है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है, इन ए वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉइस। एक खुशी की आवाज में वह औरत कहती है कि एक शेर वक्त मतलब एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। सी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ। शायद उसने अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन में पेट भर खाना भी नहीं खाया था। पेट भर खाना भी नहीं खाया था। दैट्स वाट शी हैज रीप्ड। और शायद वह इसी कारण इतनी क्या है? रीप्ड, दुबली पतली। हर हैज बैंड एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड। उसका उसका पति एक बुढ़ा आदमी है, फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी दाढ़ी क्या है? बियर्ड। सेज, जिसकी दाढ़ी नीचे तक लटकी हुई थी। आई नाउ नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मैं केवल चूड़ी बनाने के लिए, सेज वह कहता है कि मैं चूड़ी बनाने के लिए अलावा कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर हर फैमिली टू लिव इन। मैंने अपने जीवन में जो सब कुछ बनाया है वह केवल इतना है कि मैंने ये घर बना दिया है मेरे परिवार के लिए। मतलब वो औरत तो कहती है कि हमारे को तो एक वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं मिलती है, एक वक्त की रोटी भी नहीं खाते हैं, और अपने जीवन में शायद उसने कभी भरपेट भोजन नहीं खाया होगा, इसीलिए इतनी दुबली पतली दिखाई दे रही थी। और उसका पति बुढ़ा आदमी, वो जिसकी दाढ़ी लटकी हुई थी, वो कहता है कि मैं मेरे जीवन में कुछ भी नहीं जानता हूँ, केवल किसके अलावा, चूड़ी बनाने के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। जो कुछ जानता हूँ वह है चूड़ी बनाने का, चूड़ी बनाने की कला। और मैंने अपने जीवन में अगर कुछ किया है तो वह एक चीज की है मैंने, कि अपनी फैमिली के लिए घर बनवा दिया है। बस इतना कर पाया। आगे की स्लाइड लेते हैं, आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। ठीक है, 16वें नंबर की स्लाइड चलेगी अपनी।
आगे देखते हैं, ठीक है। हियरिंग हिम, उनको सुनते हुए, वन वंडर्स, कोई भी सोच सकता है, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि उसने ये तो प्राप्त कर लिया जो और लोग अपने जीवन में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं बेटा, असफल हो जाते हैं घर बनाने में भी। ये जो फिरोजाबाद में और फैमिली थी, इनके पास तो घर भी नहीं था, इस बुढ़े व्यक्ति ने घर तो बना दिया था अपनी फैमिली के लिए। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर छत तो है, कम से कम छत तो है, उसने इतना तो किया। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home, ठीक है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, ये धन के लिए रोना नहीं था। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है, अच्छी फ्रेजल वर्ब है भाई, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। तो वो केवल अपने जो फैमिली बिजनेस था, जो चूड़ी बनाने का काम था, उसको कैरी ऑन रख सकते थे, उस बिजनेस को जारी रख सकते थे। ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जो चूड़ी बनाने का बिजनेस था उनका, उनको जारी रख सकते थे। ज़्यादा धन के लिए रोना नहीं पड़ता था, जो फैमिली में बिजनेस चल रहा था, चूड़ी बनाने का कारखाना था, उस कारखाने को कंटिन्यू रखना था, जारी रखना था। नॉट इवन इनफ टू ईट, चाहे खाने के लिए पर्याप्त ही क्यों ना हो, उससे खाना भी प्राप्त ना हो, लेकिन फिर भी उनको चूड़ी बनाना पड़ता था, उसको जारी रखना पड़ता था। रिंग्स इन एवरी होम, ठीक है, ये गोलाकार चूड़ियां प्रत्येक घर में मिल जाती थी आपको। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लेमेंट का मतलब होता है दुख, लेमेंट का मतलब क्या होता है, दुख, दुख, ठीक है। तो केवल जो बुढ़े व्यक्ति थी, उनके दुख की आवाज गूंजती रहती थी। इको का मतलब होता है गूंजना, इको का मतलब गूंजना, उनकी आवाज गूंज, दुख की आवाज गूंजती रहती थी। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, और जो छोटे थे समय के अनुसार क्या हो जाते थे, ढल जाते थे बेटा। इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता था, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की गलियों में बड़ों का दुख गूंजता रहता था, और छोटे धीरे धीरे अपने फैमिली बिजनेस में क्या हो जाते थे, ढल जाते थे। यार्स years of mud-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream, और years of mind-numbing, चेतना सुनने, माइंड नबिंग का मतलब होता है चेतना सुनने, चेतना सुनने, चेतना सुनने, और ये वर्षों से चेतना सुनने करने वाली मेहनत, टॉयल का मतलब होता है मेहनत, मेहनत, और ये वर्षों की चेतना सुनने करने वाली मेहनत, किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, ये शुरुआती और सपने देखने की जो क्षमता थी उसको क्या कर देती थी, किल्ड, मार देती थी बेटा। इतनी मेहनत करते थे कि उनको केवल चूड़ी बनाने के अलावा और कोई चीज दिखाई नहीं देती थी, केवल मेहनत करते रहते थे, केवल कारखानों में काम करना, अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना। वाई नॉट ऑर्गेनाइज यू योर सेल्व, योर सेल्व, ये अलग अलग रखा है लेकिन एक ही शब्द है, योर सेल्फ। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, अब अपनी लेखिका पूछती है कि तुम क्यों नहीं अपना एक ग्रुप बना लेते, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव का मतलब सहकारी समिति, कोई समिति क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक जवान व्यक्तियों के समूह से पूछा। हु हैव फॉलन इनटू द वीसीएस सर्कल, वीसीएस सर्कल का मतलब होता है कुचक्कर, वीसीएस सर्कल का मतलब क्या होता है, कुचक्कर, कुचक्र,
जो किस में फंसे हुए थे, कुचक्कर में फंसे हुए थे, ऑफ मिडल मैन, मिडल मैन का मतलब बिचौलिया, बिचौलियों के चक्कर में फंसे हुए थे। वो ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फॉरफादर, ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसा लेना, जिन्होंने उनके पिताजियों को और पिताजियों की जो पीढ़ी है, पीछे वाली जो पीढ़ी है, उन पीढ़ियों को फंसा रखा था बेटा। ये सहकारी समिति भी नहीं बना सकती थी क्योंकि इन बिचौलियों के चक्कर में फंसी हुई थी। तो अपनी लेखिका पूछती है कि तुम सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते। तो एक जो यंग आदमियों का ग्रुप था उसने जवाब दिया कि वो फंसे हुए हैं किसमें, इन बिचौलियों के चक्कर में, और उनकी पीढ़ियों की पीढ़ियां फंसी हुई है बेटा, कर्ज में डूबी हुई है उनकी। तो वो तो उनके ही अंडर में काम करते थे। मेरे को लगता है कि ये स्लाइड यहीं पे ख़त्म करवानी पड़ेगी क्योंकि 2 स्लाइड ही हो पाई है, थोड़ी लाइट की समस्या हो गई थी। और बेटा मैं भी थक गया हूँ, पूरे दिन क्लास लेता हूँ, क्लास लेते लेते थक जाता हूँ। तो शायद आज यहीं पे छोड़ेंगे, इससे आगे वाले वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।